पाकिस्तान की वो लड़कियां, वो महिलाएं जो शादी होकर के भारत आई हुई हैं, दिल्ली आई हैं, उनको अब अल्टीमेटम दिया गया है कि वो लोग कल तक दिल्ली छोड़ दें और अपनी यहाँ से रवानगी लिखवा लें। इनमें ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों की माएँ हैं। किसी का बच्चा जो है वो 8 महीने का है, किसी का 2 साल का है, किसी का 3 साल का, किसी का 6 महीने का बच्चा। अब क्या होगा उनके लिए कि बच्चे जो हैं वो माँओं के साथ नहीं जा पाएंगे। किस तरह की ये सिचुएशन है। बेटे को लेके खड़े हैं, ये मासूम बच्चा भी इनका है, पाकिस्तान की इनकी वाइफ है और इनको भी कह दिया गया है कि आप चले जाएं। डिटेल उनकी हमारे पास, हमारी उनके पास है, सारा डेटा उनके पास हमारा है, सब कुछ है। सडन उन्होंने अल्टीमेटम हमें दिया कि ये फर्दर प्रोसेस आपको करना है। सडन कॉल आई शाम के अंदर कि पहले तो अपनी डिटेल दिखाओ, वो चांदी महल थाने से, कि हमें खाली वेरिफिकेशन करना है। मैंने उनको बताया कि एलटीवी अंडर प्रोसेस है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली एलटीवी आपकी जो लॉन्ग टर्म वीजा है वो अभी अंडर प्रोसेस है। तो वो अभी वीजा आपकी हुई नहीं थी क्या? एक्सटेंशन वगैरह या कोई चीज अभी मिली नहीं थी क्या? पिछले 1.5 साल से वो अंडर प्रोसेस ही है। पहले लोकल पुलिस की वेरिफिकेशन हुई, फिर उसके बाद स्पेशल ब्रांच की हुई, फिर मिनिस्ट्री से भी हुई। मिनिस्ट्री से होने के बाद वेरिफिकेशन, पिछले 1.5 साल से वो अंडर प्रोसेस में है, अभी तक वो अप्रूव ही नहीं हुई है। तो अभी आपकी वाइफ जो यहाँ रह रही हैं, आप किस तरह से एक्सटेंड करते हैं यहाँ उनके लिए? वो एक्सटेंड नहीं है, वो जो उसके अंडर प्रोसेस में जब होता है एलटीवी तो उनको छूट दी जाती है। जब तक आपका अंडर प्रोसेस है, जब तक आप रह सकते हो, जब तक वो अप्रूव होकर नहीं आता। ठीक है। अभी सडन उन्होंने आज कॉल किए, वो कहते हैं कि भाई आज रवानगी कटवाओ, वो कल इन्हें ड्रॉप कर दो। मैंने पूछा सर बच्चा भी 1 साल का है, फीड करता है, वो कैसे एडजस्ट करेगा? वो कहने लगे भैया वो तो आप परेशान। तो उन्होंने क्या कहा, बच्चे को छोड़ के चली जाए माँ वापिस पाकिस्तान? उन्होंने कहा बच्चे का आप देखो, वो तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। हम बात करने आए थे कि इसका क्या हो सकता है, क्या हल है। वो कहता है हमारे पास कोई हल नहीं है, आप जाओ और माँ को इसके बच्चे की ड्रॉप कर दो, बस और कोई उनके पास हल नहीं है। कोई हल नहीं है? नहीं। किसी अधिकारी से बात करी आपने? नहीं, मैंने इनसे पूछा भी कोई मुझे सॉल्यूशन बताओ, कहीं बात करनी है, बच्चे के लिए बात करूं, मैं किसी चीज के लिए बात करूं। कहने लगे कुछ नहीं करना, कहीं आपको कोई बात करके कोई फायदा नहीं है और कोई कहीं बात होगी नहीं, आप बस छोड़ा। उनके पास एक ही जवाब है, कहाँ छोड़ कर आओ? बॉर्डर पे? बॉर्डर पर। अच्छा। वो कह रहे हैं यहाँ से रवानगी कटवाओ, आप अटारी छोड़ कर आ जाओ। अब मैं ये चाहता हूँ, अब ये पहले कोई नोटिफिकेशन देते या बच्चों के लिए कुछ सुविधा करते। कितने छोटे मासूम बच्चे हैं, जब आपके पास पूरा डेटा है, सब कुछ है, कम से कम वेरीफाई तो करो। 1-1.5 साल में इंसान की जिंदगी में क्या चेंजेस आया, आप उस चेंज को तो वेरीफाई करोगे। जब मैंने उनको पुलिस स्टेशन में बताया, उन्होंने कहा सारा वेरिफिकेशन कर लिया, हमें पता है आपका बच्चा 1 साल का है। तो मैंने कहा सर उसके लिए कोई सोल्यूशन बताओ। कहने लगे कोई सोल्यूशन नहीं, छोड़ दो आप। 1.5 साल हो गया आए हुए। शादी हुई थी 2022 में। अच्छा, 2022 में शादी हुई थी और 23 में वो यहाँ पर आ गई थी। अच्छा, 23 में? हाँ, ठीक है। क्या अपील है आपकी सरकार से? मेरी तो यही अपील है, अगर आपको किसी को भेजना है, पूरा वेरिफिकेशन हुआ रखा है, खाली एक अप्रूवल की वजह से एलटीवी अटका हुआ है, या तो आप 1.5 साल से आपने उसको होल्ड क्यों किया हुआ था, वो हमें देते। आपने सडन नोटिफिकेशन दे दिया, बच्चों के लिए तो कुछ करते ना। जब आपके पास सारा डेटा है, इसका ये बच्चा है, फलाना है, ढिमाका है, तो आप कम से कम उसको पूरी डिटेल वेरीफाई करके बच्चों के लिए कोई करो। अब वो 1 साल का बच्चा किसके साथ रहेगा? आपकी वाइफ पाकिस्तान की है? जी, मेरी वाइफ पाकिस्तान की हैं और मेरा भी लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो 19 महीने से पेंडिंग में चल रहा है। अच्छा। लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई किया हुआ है, वो अभी तक एमएचए से क्लियर नहीं हुआ, जबकि एमएचए से मेरी इंक्वायरी वगैरह सब क्लियर हो चुकी है। वो अभी तक इंक्वायरी वगैरह होकर नहीं आई है वहाँ से प्रोसेस से। तो ये प्रोसेस जब हमारा 19 महीने से चल रहा है, 19 महीने से प्रोसेस चल रहा है, ये अभी सडनली इन्होंने हमें अल्टीमेट दिया है कि आप अटारी अभी डिपोर्चर लिखवाओ और आप अटारी छोड़ कर आओ कल। अच्छा, मतलब रवानगी लिखवाओ और अटारी बॉर्डर छोड़ दो। आपने क्या कहा? हमने कहा है सर कि आप हमारा ये जो लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई हुआ है, ये 19 महीने से अगर ये गवर्नमेंट के रुका हुआ है तो इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है। हम तो पूरा आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हाँ। जिस हिसाब से जैसे जैसे आपने बता रखा है एलटीवी अप्लाई करने की, हमने वो कर दी, अपनी जो हमारी ड्यूटी है वो हमने पूरी कर दी। वो एमएचए के अंदर अगर वहां से डिले है तो इसमें हमारा फॉल्ट क्या है? इसके अंदर इस चीज की जो ये हमको दी जा रही है, ये तो एक सजा है, करे कोई और करे भरे। आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी मेरा कोई बच्चा नहीं है। बीवी कितने टाइम से शादी होकर के यहाँ पर आप लोग लेकर के आए हुए? मेरी वाइफ पाकिस्तान की है, 6 महीने हो गए हैं मेरी वाइफ को आए हुए। लीगल तरीके से सब कुछ एलटीवी अप्लाई कर चुका हूँ, सब कुछ कर दिया। क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी भी हो गई और पुलिस स्टेशन से भी सारी इंक्वायरी हो गई। अच्छा। सब चीज़ करवा के अब 11 बजे के टाइम में हमारे
पूछते हैं कौन है तो SHO साहब खुद आते हैं और कहते हैं ये पाकिस्तान की वाइफ है, तो उसकी कोई वीज़ा अप्लाई हमने उनको बताया। लॉन्ग टाइम वीज़ा अप्लाई हुआ है मगर अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, और उन्होंने सब चीज़ डॉक्यूमेंट देख के उन्होंने कहा बस अभी रवानगी लिखवाओ और इनको देश छोड़ो या पाकिस्तान छोड़ के आओ। हमने उनसे ये तक कहा चलो हम पाकिस्तान छोड़ दें, मगर वो अकेली जाएंगी, कैसे जाएंगी? हाँ। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हम इतना भी कहा हम इंडियन है मगर हमारी वाइफ पाकिस्तानी है, मगर हम भी साथ जाना चाहते हैं, हमें भी वीज़ा नहीं दे रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी जो वाइफ आई हुई है लीगल तरीके से लाए में। हाँ। कोई सब जगह LTV अप्लाई कर चुके हैं, इंक्वायरियाँ भी हो चुकी हैं। तो ये कहाँ का न्याय? जहाँ टेरर अटैक हुआ है वहाँ के विक्टिम वहाँ उन चीज़ों पे केस करें ना। और ये वाइफों के क्या था इनमें? वाइफों ने थोड़ी अटैक कराया। वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी प्रेगनेंसी में, तो वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में यहाँ से बाहर वो भेजना कह चाह रहे हैं प्रेगनेंसी हो चाहे बच्चा हो वो कुछ नहीं देख रहा है, बस वो कह रहे हैं पाकिस्तानी है तो यहाँ से रवाना अपने देश जाओ। ये कहाँ का न्याय है पूछना चाहता हूँ। 1.5 साल से वो अंडर प्रोसेस में ही है। 1.5 साल से अंडर प्रोसेस है। आपकी वीजा जो है लॉन्ग टर्म वीजा प्रोसेस वो ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। सडन ऐसे ही है। तो अब आपने क्या बच्चे को दिखाया ले जाकर के अफसरों को कि देखिए मेरा तो अब छोटा रात बच्चा में है? हमारे पास कोई आएगा, इस टाइम संडे है, ठीक है। हाँ। रात में आपके पास कोई आएगा। कितने 8-9 बजे आए हैं आपके पास में? मेरे पास कॉल आती है 7 बजे के बाद। हाँ। ठीक है। हाँ। मैं उस टाइम काम पर था, वो कॉल करके कहते हैं कि आप जुनैद हो? मैंने कहा हाँ जी। कि आपकी वाइफ वहाँ से आई है, फला फला है? मैंने कहा जी। तो कहते हैं, मैंने कहा सर बताइए क्या करना है उसका? तो कहते हैं कुछ नहीं, हमें तो खाली नॉर्मल एक वेरिफिकेशन करना है। मैंने उनको बताया सर उनका LTV है, क्योंकि नॉलेज में है क्या चल रहा है अभी, नॉलेज में है। तो मैंने कहा सर उनका LTV अभी अंडर प्रोसेस है, क्या करना है ये बताओ। कहने लगे कुछ नहीं, हमें तो खाली वेरिफिकेशन करना है, रिपोर्ट ऊपर भेजनी है, कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। मैंने कहा ठीक है। नहीं, जब अगर वाइफ को आप भेज ही देंगे नहीं और बच्चे को ले जाने का कोई सवाल ही नहीं होगा। वो कोई बात ही नहीं हुई थी जब पुलिस स्टेशन से मेरे पास कॉल आई, तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर सडन मेरे पास रात को 9:30 बजे कॉल आती है। किसकी? हाँ, पुलिस थाने से ही। हाँ हाँ। कि भाई साहब आप यहाँ पर आओ, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने अपना LTV दिखाया उनको, जो एप्लीकेशन उसमें अंडर प्रोसेस में। मैंने कहा सर ये अंडर प्रोसेस है। कह लगे भाई साहब आप जाओ जल्दी और अपनी बीवी की रवानगी लिखवाओ और इन्हें अटारी छोड़ कर आओ। मैंने कहा सर मेरा 1.5 साल का बच्चा है। हाँ। मेरा 1.5 साल का बच्चा। कहने लगे हाँ हमने वो सारा वेरिफिकेशन कर लिया, आपका 1.5 साल का बच्चा। मैंने कहा सर उसके लिए तो कुछ बताओ, उसके लिए क्या करना है? चलो मैं नहीं जा सकता, बच्चे के लिए कुछ बताओ। कहने लगे कि कोई अभी हमारे पास कुछ है नहीं, अभी आप जाओ अपनी वाइफ को छोड़कर आ जाओ। अब बताओ 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा? माँ के बगैर बाप के पास बिल्कुल कैसे रहेगा? ठीक है, तो अब आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? आपको लगता है कि आप कोई लीगली आप कुछ करने चाहें या हुकूमत आपके लिए इतना कुछ कर दे? बोलूं किससे? मैं यहाँ पर गया, मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखाया ना बताया। मैंने उनसे पूछा भी सर कहीं जाकर कुछ करके बात करके बच्चे के लिए कुछ हो जाए। वो कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, आप छोड़कर आओ। जब कभी ये मामला शांत होगा, दोनों मुल्कों में कुछ होगा आपसी बैठक के बाद, साल में हो 6 महीने में हो, जब तक मतलब जब मसालेहत का रास्ता होगा, कुछ सॉल्यूशन होगा, जब आपको अब आप सोच कर देखिए जरा, जितने लोग आप लोग देख रहे हैं या बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, एक मासूम बच्चा इस वक्त बाप की गोद में है, माँ पाकिस्तान की है, शादी करके ये दिल्ली ले आए थे भारत में, और उसके बाद अब ये अल्टीमेटम दे दिया जाता है इनको पहलगाम के इस आतंकवादी हमले के बाद। उस हमले को कोई ठीक नहीं कह रहा और ना ही कह सकता, लेकिन अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है वो ये है कि आप जैसे इनको देख रहे हैं, इनकी वाइफ जो है वो प्रेगनेंसी में है, और अब कैसी सिचुएशन होगी कि यहाँ से उनको बाहर भेजने के लिए कहा जा रहा है। और अब जो है जो दूसरे वाले हैं, इनके लिए भी मसला इस तरीके से खड़ा हो रहा है कि अभी बच्चे अभी नहीं हैं इनके, और ये जो छोटा बच्चे को लेकर के खड़े हैं। आपका कौन है? सर मैं भी यही काम कर रहा हूँ ब्लैक मीट में। तो आपका है क्या कोई वाइफ वगैरह का मसला है? सर मेरी वाइफ वगैरह का मसला नहीं है। फिर आइए इधर आ जाइए, इधर आइए। सर आइए। हाँ, कुल मिलाकर के इस बात को समझना होगा। एप्लीकेशन वगैरह लगाई आपने बताया, एप्लीकेशन लगा, उनके पेपर्स लगाए, LTV अप्लाई कर रखा है, LTV अप्लाई किया है, उनके पेपर्स लगाए कि प्रेगनेंसी में है मेरी वाइफ इस टाइम, सब कुछ कर रखा है। फिर मगर वो कुछ नहीं देख रहा है, बस ये देख रहा है पाकिस्तान सिटीजनशिप है, बस रवानगी लिखवाओ और देश छोड़ो, और आप बॉर्डर तक छोड़ के आओ और उनको अपने देश जाने दो। हम यहाँ तक ये कहना सर हमें लिख के दे दो आप,
क्या कहते हैं कितने महीने में वापसी आएंगी, कि कब तक रहेगा और कब तक अपने वाइफ और हस्बैंड अलग अलग रहेंगे, ये कैसा हो सकता है। अब लोग जो है इसमें बराबर लिख के भेज रहे हैं, लोग सीमा हैदर का सवाल लिख के भेज रहे हैं। देखिए सीमा हैदर भी पाकिस्तान से आई हुई है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। सीमा हैदर भी पाकिस्तान की है, हाँ। मगर उसका कोई इशू नहीं बना रहा। पाकिस्तान से वो आई हुई है, हाँ। वो भी पाकिस्तानी है, मगर उससे ना पूछताछ हो रही, ना उसके पास क्राइम ब्रांच जा रही, ना उसके इन्वेस्टिगेशन हो रही। हाँ, कोई सवाल लोग लिख रहे हैं कि सीमा हैदर भारत आई हुई हैं, उनके भी बच्चे यहाँ पर हो गए, लेकिन उसका सवाल लोग लिख रहे हैं कमेंट में। अब मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि उनके बच्चे हो गए, अब उनके बच्चे को, लेकिन कानून तो सभी के लिए है। अच्छी बात है, अगर कानून हमारे तो साथ सबके लिए एक समान होना चाहिए ना। हाँ। भाई हमने 19 महीने से अपनी एलटीपी जो अप्लाई कर रखी है, अगर वो एलटीपी क्लियर नहीं होगी, इसमें हमारी क्या गलती है। हाँ। मैं सिर्फ यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से अगर कोई कमी हुई हो तो उसका हमें गलती का जो भी है वो किया जाए, लेकिन ये अल्टीमेट जो हमें दिया गया है, ये क्यों दिया गया है। हमारी कोई अंडर प्रोसेस फाइल कोई कमी है हमारी तरफ से तो वो हमको बताई तो जाए। हाँ, हमारी जो फाइल प्रोसेस वो 19 महीने से है, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। ये क्या पागल है। हाँ, हाँ, कोई हमारी गलती तो नहीं है। 19 महीने से हमने MHA में अंडर प्रोसेस हमारी फाइल लॉन्ग टर्म वीजा के लिए गई हुई है, वो अगर नहीं आती है इसमें हमारा क्या कसूर है। हाँ, क्या कसूर है। बिल्कुल, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ एक बार हुकूमत से, भारत सरकार से, क्योंकि अब ये जो मामला है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, उसको खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसको देखना पड़ेगा। और जिस तरीके की बात है, यहाँ जो तमाम रिश्तेदार हैं वो अब परेशान हो गए हैं कि अब आपकी भाभी को भी कह दिया जा रहा है, आपके इलाके में ये लोग रहते हैं, छोटा सा मासूम बच्चा लेकर खड़े हैं, उनको भी ये कह दिया जा रहा है कि अब आप जाइए और रातों रात जो है वो लिखवाइए और यहाँ से जाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये कानून जो आपको अल्टीमेटम किसी को कोई चीज़ पहले दी जाती है कि 2-4 दिन, ये ऐसा मामला नहीं है कि दिल्ली छोड़ के जाओ, बल्कि ये ऐसा मामला है कि अपना हिंदुस्तान को छोड़ के जाओ। ये लोग लीगल तरीके से शादी करके ना, ये सब मेरे कज़न ही हैं, जो भी हैं ये मेरे कज़न है सारे के सारे। अब ये एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इनके पास कॉल आया, किसी के पास 7 बजे कॉल आया, किसी के पास 9 बजे कॉल आया, आज संडे का दिन, छुट्टी का दिन है, और बोल दिया कि आपको 12 से 24 घंटे के अंदर अपनी रवानगी लिखनी है, अपनी रवानगी लिखनी। अब ये बताइए किस तरीके से कानून, कोई प्रोसेस हो। एक बच्चा जिसके हाथ में जो लड़का है वो 8 से 10 महीने का बच्चा है, उसकी माँ उसकी फीड कराती है। अब ये बताइए बच्चा माँ के बगैर, फीड के बगैर कैसे रह सकता है। सबसे पहले तो ये बताइए आप मुझे कि उसका प्रोसेस क्या है। कानून सबके लिए बराबर है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज है, एक माँ जो अपने घर के अंदर बिलक रही है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसको किस तरीके से छोड़ के जाऊंगी। या तो आप उसको भी यहीं छोड़ दो, या तो माँ बाप के बेटे के साथ साथ उसके शोहर को भी उसको इजाजत दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसको, उसकी लिए जो बीवी को यहाँ छोड़ दिया जाए। अब जैसे इसकी बीवी प्रेग्नेंट है, अब प्रेग्नेंट को किस तरीके से करोगे। अब वो सफर करे, आप वैसे तो मना करते हो, प्रेग्नेंट लेडी सफर नहीं कर सकती। अब इतना बड़ा सफर है, ये ऐसा सफर तो नहीं है कि 2-4 घंटे का सफर है। कराची से, पाकिस्तान से आई हुई लड़की किस तरीके से करेगी। तो हम यही चाहेंगे, सरकार से दुआ लगाएंगे कि इस चीज का थोड़ा सा कुछ भी हो सोल्यूशन निकालें। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम पुलिस भवन के पास, तुर्कमान गेट के पास आए हुए हैं, और ये आपको बताना चाह रहे हैं, कोई हमारी मतलब इस द्वार को सुनो, आपके चैनल के माध्यम से सुने, और इसका एक ऐसा फैसला लें जिससे पता लग सके कि इन लोगों को इंसाफ मिले। शादी करना कोई गलत नहीं है, निकाह करना कोई गलत नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान से लाएं, चाहे वो अमेरिका से लाएं, चाहे वो दिल्ली से लाएं। इन लोगों ने एक अच्छा काम किया, निकाह कराए, इसकी कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इनको सोल्यूशन मिलना चाहिए कि 8 महीने का बच्चा बिलखता हुआ, उसे क्या पता कि मेरी माँ पाकिस्तानी है या मेरा बाप हिंदुस्तानी है। ये लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, किसी की बीवी प्रेग्नेंट से वो किस तरीके से लेके जाए। मैं यही चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस चीज का कोई ना कोई सलूशन निकले, ना कि एक अल्टीमेटम दिया जाए कि 12 से 24 घंटे के अंदर अपनी रवानगी लिखो और यहां से जाओ, और आगे का कोई प्रोसेस नहीं पता। या तो कोई चीज लिख के लिखत में, कोई कहते हैं ना लिखत में देनी चाहिए, आप लिखत में दे दें कि इस चीज को हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो हम उस चीज पे करने के लिए तैयार है। लीगल को हम बिल्कुल, ये हुकूमत को देखना होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देखना होगा। और जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, खास तौर से वो महिलाएं, वो पाकिस्तानी औरतें जो भारत आ चुकी हैं, और आप सोचिए कि उनकी शादी हो चुकी, ऐसे न जाने कितने ही होंगे। अभी 3-4 केस तो ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनके अलावा न जाने कितने ही लोग होंगे, कितनी भी महिलाएं होंगी वो, जिनके छोटे छोटे वो मासूम बच्चे हैं, कोई प्रेगनेंसी में है, और
किसी का बच्चा जो है वो 6 महीने, किसी का 8 महीने, किसी के 2 साल की बेटी, ये तमाम चीज़ें हैं, इसको देखना होगा। और बच्चों को छोड़ करके माओ को कहा जा रहा है कि वो बॉर्डर क्रॉस करें और रातों रात चले जाएं, तो ये कहाँ का इंसाफ और किस तरह का ये फिर इनके लिए न्याय होगा। ज़रूर कोई ना कोई ठोस सॉल्यूशन निकलना चाहिए और इन बच्चों की तरफ जो है वो हुकूमत को देखना चाहिए। आप लोग हमारे साथ पुलिस भवन आसफ अली रोड से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।